दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को दो तरह से जी सकते हो। या तो आप अपनी ज़िंदगी को जैसे कट रही हैं वैसे ही काट सकते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हो। अब चॉइस आपकी है कि आपको आपकी ज़िंदगी ऐसे ही काटनी है या फिर अच्छे तरीके से जीनी है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो पहले तो आपको खुद के अंदर कुछ आदतें लानी पड़ेगी जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हो। और आज मैं आपको 21 दिन का चैलेंज देने वाला हूं। अगर आप यह आदतें 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल जाएगी और फिर आप इन आदतों को छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यह आदतें आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज करके रख देगी। नंबर 5, अपने शरीर को ताकतवर बनाएं। अगर आपको अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देना है तो आपको अपने शरीर को फिट रखना होगा, क्योंकि जिनका शरीर फिट रहता है वह अनफिट लोगों से ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो आपको फिट बनने के लिए कम से कम 21 दिनों तक तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। पहले तो आपको रोज़ सुबह कम से कम 1 या आधा घंटा कोई सी भी अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपके अंदर एनर्जी आएगी और आपको पूरा दिन अच्छा फील होगा। और आपको जंक फूड खाना भी बंद करना होगा। आपको वही खाना खाना चाहिए जिसके अंदर हर एक प्रोटीन और विटामिन हो, क्योंकि जंक फूड खाने से आपको ज़्यादा आलस आएगी और आपका दिन आलस में ही चला जाएगा। और आपको रोज़ 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और जल्दी सोना चाहिए और सुबह भी जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब सोने के समय पर सो जाओगे तो वह नींद सबसे अच्छी रहेगी। आजकल के लोग जागने के समय पर सोते हैं और सोने के समय पर भी सोते ही रहते हैं। भगवान ने अगर रात बनाई है तो वह सोने के लिए बनाई है और दिन बनाया है तो वह काम करने के लिए बनाया है। इसलिए जो काम जिस वक्त करना चाहिए उसी वक्त करो तो आपका शरीर भी फिट रहेगा। नंबर 4, अपने दिमाग को तेज बनाओ। जब आपका दिमाग फिट और तेज रहेगा तो आपका अपनी जिंदगी में क्लियर गोल रहेगा कि हाँ मुझे यही करना है, और आप अपने लक्ष्य को सीधे देख पाओगे कि हाँ यही मेरा लक्ष्य है। तो अपने दिमाग को फिट और तेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से दूर जाना पड़ेगा। दिन भर केवल मोबाइल ही चलाते नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको सोशल मीडिया भी चलाना है तो आपको एक टाइम फिक्स करना होगा कि हाँ उस टाइम में इतनी देर मोबाइल चला लूंगा और फिर उसके बाद अपना कोई और काम करूंगा। और अगर आप अपने दिमाग को फिट बनाना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें ही ऐसी चीज है जिसके अंदर मोबाइल से भी ज्यादा ज्ञान है। अगर आप मोबाइल को भी सही से यूज करोगे तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर बुक्स के अंदर मोबाइल से भी ज्यादा ज्ञान है। तो आपको अलग अलग फील्ड की बुक्स पढ़ना चाहिए और अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं। इससे आपका दिमाग तेज और स्वस्थ रहेगा। नंबर 3, समय बर्बाद मत करो। इस यूनिवर्स के अंदर सभी लोगों को बराबर टाइम दिया गया है। हर दिन में सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं होते। पर जो इन 24 घंटों को सही से यूज करता है वही अपने गोल तक पहुंच पाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने टाइम को सही से यूज करना है तो आपको अपने टाइम को लिखना शुरू कर देना चाहिए। हर दिन को लिखना चाहिए, हर एक घंटे को लिखना चाहिए कि आप पूरे दिन में मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैं मेरे गोल के नजदीक चला गया हूं। मैंने अपने इस घंटे में ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैं मेरे गोल तक नजदीक और करीब आ गया हूं। अगर आप अपने टाइम को लिखना शुरू कर दोगे तो आप फिर अपने टाइम को बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचेंगे और फिर आप यह डायलॉग कभी भी नहीं मारोगे कि कल करूंगा, क्योंकि कल करना है उसे आज ही कर दो और जो आज करना है उसे अभी से शुरू कर दो। इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। नंबर 2, चेंज योर माइंडसेट। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तरह के वह लोग जो बुरे से बुरे टाइम में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, और दूसरी तरह के वह जो अच्छे से अच्छे टाइम में भी कुछ बुरा ढूंढ लेते हैं। जिनका नेगेटिव माइंडसेट रहता है उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों न हो जाए वह उसमें भी कुछ न कुछ बुराई ढूंढ ही लेंगे। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी बीमार पड़ जाता है तो वह इसमें भी कुछ न कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। वह सोचता है कि भगवान ने मेरे लिए
यह भी अच्छा ही किया, मैं बहुत दिनों से छुट्टी लेने की सोच रहा था और अपने घर वालों के साथ टाइम बिताने की सोच रहा था, इसलिए भगवान ने मुझे बीमार कर दिया और वह अपनी बीमारी से भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग रहते हैं वह यह सोचते रहेंगे कि भगवान ने यह मेरे साथ बहुत गलत किया, और वह भगवान को कोसते रहेंगे और हमेशा टेंशन में रहेंगे कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा। और इसी कारण वह जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाएंगे और टेंशन के कारण उनकी बीमारी और भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। नंबर 1, अपनी संगत को बदलो। आपके सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ रहता है आपके आसपास के लोगों का। आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं वैसे ही आप बनते चले जाओगे। अगर आपके आसपास 4 बुद्धिमान लोग हैं और आप एक एवरेज आदमी हैं तो आप उनकी संगत में रहकर आप भी बुद्धिमान बन जाओगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी ही रंगत रहती है। और अगर आपके आसपास 4 बिगड़े हुए लोग हैं और आप सुधरे हुए हैं तो आप भी उनके साथ रहकर आप भी बिगड़ जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे और बुरे लोगों से दूर रहे। और आपको ऐसे ग्रुप में कभी भी नहीं रहना चाहिए जहां आप सबसे ज्यादा होशियार है। वहां पर आपकी इज्जत तो होगी पर वहां से आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, बल्कि आपको ऐसे ग्रुप में रहना चाहिए जहां आप सबसे कम होशियार है, क्योंकि वहां पर आप बहुत कुछ सीख पाओगे। किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम जिनके साथ रहते हो तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो आपका भविष्य भी वैसा का वैसा ही होने वाला है। इसलिए हमेशा इंटेलिजेंट लोगों से साथ रहो। तो दोस्तों यह है वह 5 हैबिट जिन्हें अगर आप 21 दिन तक फॉलो करोगे तो यह हैबिट आपकी जिंदगी बदल देगी और आप इन हैबिट को छोड़ भी नहीं पाओगे।